हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई श्रीलंका और बांग्लादेश का जो सेकंड वनडे मैच है उस मैच की ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन लेके आ चुका है तुम्हारा भाई। इस पूरी वीडियो में थ्रू आउट द वीडियो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये मैच 5 जुलाई यानी कल खेला जाने वाला है। आज मैं एक दिन पहले शूट कर रहा हूँ इसको। और भाई 2:30 बजे मैच खेला जाएगा दोपहर में। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश है, सेकेंड वनडे मैच है। और इस मैच से रिलेटेड लास्ट अब थोड़ा सा प्रीवियस चले जाते हैं कि प्रीवियस में हमने ये वाली जो विनिंग्स निकाली है, देखो मैंने सारी विनिंग्स लगा दी है। और यहाँ पे अगर देखोगे मैंने ऑलमोस्ट 11,000 लगा के 18,000 रुपये का प्रॉफिट आराम से बना लिया था स्मॉल लीग में। और वन साइडेड विनिंग थी। अभी तो कुछ विनिंग्स डाली भी नहीं है एप्लीकेशंस की, जो अदर एप्लीकेशंस हैं उनकी, ये सिर्फ विजन की डाल रखी है मैंने। यहाँ से यही वाली टीम थी। आप सेम विनिंग सेम स्क्रीनशॉट मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर रखा है, क्योंकि वहीं पे देता हूँ मैं सारी टॉस के बाद टीम्स। और यहाँ पे जो एनालिसिस देता हूँ उससे रिलेटेड जितने भी चेंजेस वगैरह होंगे, मेरी फाइनल टीम, ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, सब आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। अब तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। तो ये हमारी विनिंग्स हैं जिनमें हमने भर भर के विनिंग्स, हमारी ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की विनिंग्स इस पूरे मैच में रही। क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था भाई श्रीलंका का क्या सिनेरियो है, मैंने उसमें कैप्टनसी दी। हमारा कैप्टन था हसरंगा, वहाँ पे वाइस कैप्टन था, ठीक है। तंजिम साकिब के बारे में बताया था, ठीक है। तस्किन अहमद के बारे में बताया था, बोला था मुस्तफिजुर रहमान को मत लेना। तो ये सब चीज़ें जो मैंने बताई थी ना आप लोगों को, ये इसलिए बताई थी क्योंकि आपके भाई के एनालिसिस ऑलरेडी 100% कहते हैं। अगर इंटरनेशनल मैचेस में आपको ओडीआई T20 फॉर्मेट में जाना है तो एक ही दरवाजा है भाई, फैंटेसी क्रिकेट कार्ड्स वाला, वो खटखटा दो, विनिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इस मैच से रिलेटेड सीधा मूव करते हैं पिच पे। तो प्रीवियस विनिंग्स की बात हो गई है, अब यहाँ से भाई क्या चीज़ें रहने वाली हैं, कहाँ मैच होने जा रहा है। अगर मैच के बारे में स्पेशल डिस्कशन करके चलूँ तो मैच कहीं नहीं होना मेरे भाई, मैच वहीं होना है जहाँ पे हो रहा था, प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के अंदर, ठीक है। यहीं पे मैच होने जा रहा है। अगर आपको बता के चलूँ फर्स्ट मैच में क्या हुआ, मैंने बोला था आपको कि भैया बांग्लादेश टिकेगी नहीं, श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पे हमेशा बेस्ट रहती है, हमेशा। और यही चीज़ हमें पिछले मैच में देखने को मिली। टॉप ऑर्डर उतना कुछ खास श्रीलंका का नहीं कर पाया, लेकिन श्रीलंका ने बहुत अच्छा किया। और हमारा तो भैया कैप्टन था तो वन साइडेड विनिंग करानी थी। साथ के साथ मैंने जो नजीमुल संतो के बारे में बात करूँ, विकेटें ले गया, ठीक है। हालांकि बैट से उतना नहीं चला, लेकिन विकेट से हमें अच्छे खासे स्कोर दे के गया। तो ये सब चीज़ें जो बताता हूँ ना भाई, आज भी वही डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक पूरी देखना ताकि आप चीज़ें आराम से कर पाओ। बात यहाँ पे देखो पिच रिपोर्ट के बारे में हो रही है सबसे पहले कि भाई पिच रिपोर्ट में क्या है। अगर पिच रिपोर्ट में जर्नली बताऊँ, यहाँ पे स्पिन को फेवर रहता है। लास्ट मैच में हसरंगा ने 4 विकेट लिए, आपने देखा भी, ठीक है। स्पिन को काफ़ी फेवर था, लेकिन डेथ और मिडल ऑर्डर में तंजिम साकिब ने बढ़िया किया एज ए मतलब मीडियम पेसर बॉलर। तो उस केस में कौन से मीडियम पेसर हैं, कौन से स्पिनर्स हैं, वो जरूर रख के चलने हैं। हसरंगा के बारे में बोला, ठीक है। और साथ के साथ संतों के बारे में बोला कि भाई स्पिन से राइट आर्म ऑफ ब्रेक अपना काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो वेन्यू के स्टैट्स आप देख सकते हो, 240 का एवरेज स्कोर है, जो आपको लास्ट मैच में ऑलमोस्ट लगता भी नज़र आया। टोटल मैचेस 140 हो चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पे 83 जीते हैं, अब 84 हो चुके हैं पिछले मैच का डेटा अगर ऐड कर दूँ तो, ठीक है। सेकंड टीम ने यहाँ पे 56 जीते हैं। पेसर्स को यहाँ पे ऑलमोस्ट विकेट्स मिले हैं 39, और स्पिन का रहता है दबदबा, और श्रीलंका के स्पिनर्स तगड़े हैं। रीसेंट मैचेस देख लो भाई, रीसेंट मैचेस 14 फरवरी 15 फरवरी का जो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का था, श्रीलंका दोनों मैच को वन साइडेड विनिंग करके गई थी। इसी वेन्यू के ऊपर देख लो, दोनों के दोनों डिफेंड हुए थे और स्पिन ही गेम के अंदर रही थी। यहाँ पे आपको साफ क्लियर पता लग भी रहा है, ठीक है। अगर आगे बढ़ो भाई लाइनअप के बारे में स्पेशल कि लाइनअप क्या रहने वाली है, तो देखो लाइनअप से रिलेटेड अगर मैं बात करके चलूँ, यहाँ पे पतुन निशंका, हालांकि रिसेंट मैच में उतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिखा पाया बंदा, लेकिन प्लेयर क्लास है। मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ, आज आपको बड़ी पारी लगा के दे सकता है, ठीक है। तो स्पेशल ध्यान रखना है इनका, ठीक है, निशंका का, ठीक है। निशान मधुशंका थोड़े से
हमारी टीम में भी थे, हमने ट्राई भी किया बट उतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दे पाए। ठीक है, ड्रॉप का सजेशन रहेगा, उतनी रीसेंट फॉर्म भी इतनी तगड़ी नहीं लग रही है तो ड्रॉप करके चल सकते हो। कुशल मेंडिस बैटिंग बॉलिंग से ना तो बैटिंग से ना तो भाई कैचिंग से, बंदे ने प्रॉपर पॉइंट दिया, हमारा अपना काम करके गया, लेकिन बैटिंग से भी काम करके गया है कुशल मेंडिस। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करूँ कमांडो मेंडिस, भाई लोगों डक पे आउट हो गया। अब डक पे आउट होने के बाद आप लोगों ने सोचा यार इसको तो गलत ले लिया, फिर टेलीग्राम छोड़ के जा रहे हो, यूट्यूब छोड़ के। अरे भाई देखो ना बाद में विकेट्स कैसे निकाले हैं बंदे ने, लाके खड़ा कर दिया ना वहीं पे। कमांडो मेंडिस का हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ भाई, ये बंदा कुछ खास ही है। ठीक है, जब आईपीएल में भी खेल रहा था मैंने आप लोगों को समझाया था, अभी भी आपको बताता हूँ, कमांडो मेंडिस हर टीम का हिस्सा होना चाहिए आपकी, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स विकेट्स लिए। ठीक है, हालांकि बल्ले से उतना दिखा नहीं पाया लेकिन आज जलवा दिखा सकता है। चरित असलंका, जनित लियांगे को ड्रॉप करना बिल्कुल भाई। दुनित वलिंगे के बारे में अगर बात करके चलूँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, उतना कुछ खास चांसेस भी नहीं है। ठीक है, तो खेलने के। यहाँ से अगर बात करूँ हसरंगा की बात करूँ तो राइट हैंड बैट्समैन, लेग स्पिन हसरंगा, तो भाई हसरंगा ये आपको पता है बैटिंग से उतना पॉइंट नहीं देगा क्योंकि नीचे बैटिंग आती है, लेकिन बॉलिंग से आपको बहुत कुछ करके दे सकता है। महेश थिक्साना को टीम में रखना है, भाई मधुशंका को ड्रॉप करने का बोलूँगा आपको। ठीक है, और यहाँ से बात करके क्योंकि दुनित वलिंगे की जगह तो ऑलमोस्ट इन्होंने दूसरा प्लेयर खिला ही लिया है अपना, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और आहिस्ता फर्नांडो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है, देखो स्पिन को देखते हुए मैंने लाइनअप में दुनित वलिंगे को इसलिए ही डाला है, अगर वो आ गए तो और ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे श्रीलंका दे सकती है। ठीक है, और आहिस्ता फर्नांडो, बाकी यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है जो मैंने यहाँ पे एक बंदे को हटाया है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। पतुन निशंका का भाई रिसेंट फॉर्म देख लो, 91% का सिलेक्शन रेट है, अब तो गिर गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन 91% का सिलेक्शन रेट है। रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड के बारे में बात को, हेड टू हेड में 30 का एवरेज है, बढ़िया एवरेज है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मधुशंका का 52 का एवरेज है ओडीआई में, लेकिन पहली बार खेला था यहाँ पर बांग्लादेश के लिए, लेकिन प्लेयर है ना निशंक मधुशंका, बढ़िया प्लेयर है। तो मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि सब ग्रैंड लीग टीम में लो, बट 1 से 2 ग्रैंड लीग टीम में ट्राई ज़रूर करके चल सकते हो। यहाँ से अगर बात करके कुशल मेंडिस मैंडेटरी रहेगा टीम के अंदर, स्मॉल लीग में रखना है, ग्रैंड लीग का पार्ट भी रहना चाहिए भाई। यहाँ पे आज भी आपको श्रीलंका फेवर ही करना है, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ से भाई बांग्लादेश के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा, वही ट्राई करने आपको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में, उससे ज़्यादा नहीं जाने और उससे ज़्यादा मैं बात करूंगा भी नहीं। ठीक है, कमांडो मेंडिस मस्ट हैव है, ज़रूर ट्राई करने। यहाँ से अगर बात करके चलो, चरित असलंका मस्ट हैव है, लास्ट मैच में इनिंग्स देख ली, कमाल की थी, प्लस बॉलिंग भी कर गए, हालांकि करा था 1-2 ले विकेट्स, उतना खास इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन इतना ध्यान रखना अगर बॉलिंग भी कर गए तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक इम्पैक्टफुल हो जाएंगे। जनित लियांगे को ड्रॉप करने का सजेशन बिल्कुल रहेगा, उतना कुछ खास एज ए ऑलराउंडर इम्पैक्ट नहीं दे रहे। दुनित वलिंगे के देख लो भाई, ठीक है, वरना इनकी जगह दूसरा प्लेयर तो खेल ही रहा है, कौन खेल रहा है मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ से प्रॉब्लम ना हो तो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर दुनित वलिंगे के बारे में यहाँ से बात करके चलूँ तो रिसेंट फॉर्म देख लो, क्योंकि स्पिन को फेवर होते हुए यहाँ पे ये चीज़ है कि इनको खिला लिया जाए। ठीक है, अब किसकी जगह पे, या तो आहिस्ता फर्नांडो को टीम बाहर करेगी या फिर यहाँ से सीधा सीधा बाहर निकालेगी टीम किसको, ईशान मलिंगा को। ठीक है, तो ध्यान रखना क्योंकि ईशान मलिंगा ही इनकी जगह पे खेल रहा है, तो उसी को बाहर निकाल सकते हैं, अदरवाइज चांसेस कम है। वनांदु हसरंगा, तो यहाँ से अगर ये खेलते हैं तो मस्ट हैव पिक है, नहीं खेलते तो ईशान मलिंगा शायद थोड़े बहुत इम्पैक्टफुल साबित हो जाए, वो भी डेथ के सिनेरियो में, अदरवाइज ड्रॉप करने का सजेशन रहेगा, क्योंकि आपको बता दूं यहाँ पे पेस के लिए उतना कुछ खास नहीं है, तो ड्रॉप करके चल सकते हो। ईशान मलिंगा ने पिछले मैच में 3 ही ओवर डाले थे, आपने देखा भी होगा, तो उतना इम्पैक्टफुल रहे भी नहीं। इसका पिक रहेगा भाई, बिल्कुल कंफर्म्ड मैं रख के चलूँगा। महेश थिक्साना भाई मस्ट हैव पिक है, हालांकि उतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं रहेगा। अगर इनकी बात करूँ बॉलिंग की तो 9 ओवर में 2 विकेट निकाले भी हैं, ठीक है, लेकिन बैटिंग से भी रन्स लगा लेते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। मधुशंका को ड्रॉप करने का सजेशन दूंगा क्योंकि यहाँ पे पेसर्स के लिए उतना इम्पैक्ट नहीं है। और अहिस्ता फर्नांडो का भी सेम सिनेरियो है, ड्रॉप सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा भाई। यहाँ से अगर बात करके चलूँ बांग्लादेश की भाई बात कर लेते हैं। अब बांग्लादेश में सबसे पहले तो इनके तंजीद हसन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या हुआ भाई, हसरंगा की बॉल पे कैच पकड़े गए, ठीक है। 62 रन तंजीद हसन ने लगाए, स्टार्ट बहुत बढ़िया था नो डाउट। अगर यहाँ से बात करूँ आज आपको एक गेम चेंजर देके जा रहा हूँ, यहाँ से परवेज हुसैन इमोन, ठीक है। ध्यान रखना ये इनके तीनों के तीनों शुरू के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। सामने राइट आर्म ऑफ ब्रेक है महेश थिक्साना, ठीक है। यहाँ से अगर बात करके चलूँ कमांडो मेंडिस वगैरह, सॉरी कमांडो मेंडिस तो वो दूसरा है, मतलब ये कुछ प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे हो सकते हैं। तो परवेज के बारे में अगर बता के चलूँ ये बंदा गेम चेंजर हो सकता है। तंजीद का मैंने आपको पिछले मैच में बोला था ग्रैंड लीग के लिए, ये सिर्फ ग्रैंड लीग पिक्स हैं जो आपको रखने हैं। सांतो तो मस्ट हैव है, ये 3 प्लेयर मस्ट हैव रख के चलना है, ठीक है। परवेज का सब टीम्स में नहीं लेना है, कुछ ग्रैंड लीग टीम्स में ट्राई करना, रेस्ट में छोड़ देना। तंजीद और नजीमुल हसन संतो को रख लेना है। यहाँ से अगर बात करूँ मेहदी संग मिराज राइट आर्म ऑफ ब्रेक प्लस बैटिंग से भी मस्ट हैव पिक है। तौहीद हरिदोय को बिल्कुल ड्रॉप कराऊंगा भाई। यहाँ से समीम हुसैन को ड्रॉप करके चलेंगे। यहाँ से जाकिर अली उतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं देता भाई, कभी कभी खेलता है तो चांद तक खेल जाएगा। सेम तौहीद हरिदोय का भी है, ठीक है। 10 मैचों में 1 मैच में चलता है तो ये सीन रहता है। समीम हुसैन की जगह तो आपको बताइए लिटन दास खेल रहे हैं, तो लिटन दास का यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूँगा कि लिटन दास आने वाला है। लेकिन भाई सीधा सीधा बोलूँगा, इसके सामने लिटन दास लिख रहा हूँ तो ध्यान रखना लिटन ही खेलेगा। लेकिन लिटन का भी सेम सिनेरियो, तौहीद हरिदोय लिटन दास दोनों का सिनेरियो यही है कि ये चलते हैं साल में एक बार, वो वाला काम है इनका, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है तंजीद हसन, ठीक है। इमोन को ट्राई करना है एज ए गेम चेंजर। नजीबुल संतो भी गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश पूरी कोशिश करेगा इस मैच को जीतने के लिए। यहाँ से मेहदी हसन मिराज, ये 4 प्लेयर तो मैंने आपको बता दिए। नीचे से मुझे आज लग रहा है कि 1-2 चेंज देखने को शायद मिल जाए, तो रिसाद हुसैन टीम में आ जाए। अब रिसाद हुसैन आपको बता दूँ हिटर भी है, बैटिंग से भी रन्स लगाता है, लेग स्पिन बॉलिंग भी करता है। मैं पक्का टिक करूँगा, उधर से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इधर से भी आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्लेयर के खेलने के चांसेस हैं। अगर श्रीलंका भी लेके आती है या यहाँ से रिसाद हुसैन को बांग्लादेश लेके आती है, ठीक है। बाकी तस्तीन अहमद और यहाँ पे साकिब का मैंने आपको बता दिया कि सिनेरियो क्या है भाई। बंदा थोड़ा वेरिएशंस ट्राई करता है, ऊपर डेथ का भी, मीडियम में भी आपको बोल रहा है। एटलीस्ट 3 विकेट इस बंदे ने निकाल के दिए। तस्किन अहमद भी बैक टू बैक सही लाइन लेंथ पे बॉलिंग डाल रहा था तो विकेट्स निकाल के ले गया। तो इनके अगर पेस में जाना है तो बस तस्किन अहमद और यहाँ से तंजीब साकिब पे जाना है, अदरवाइज़ और किसी पे नहीं जाना। ये 6 से 7 प्लेयर हैं, बस इन्हीं को ट्राई करना है, बाकी किसी के बारे में सोचना भी मत, ठीक है। ये जो बाकी परवेज हुसैन इमोन का भी बता रहा हूँ 1-2 में है, बाकी ये 6 प्लेयर है ना इनके, ये 6 प्लेयर इंपॉर्टेंट है जो आपको रख के चलने हैं। अब तंजीद हुसैन की परफॉर्मेंस देख लो रिसेंट की जो रही है। रिसेंट में हेड टू हेड में 31 का एवरेज है, जो ज़रूरी होता है जानना, ठीक है। और अगर बात करो ओडीआई में 21 का एवरेज है, तो प्लेयर नो डाउट बहुत अच्छा है। टिक के खेलेगा तो सेंचुरी मार सकता है, पिक लायक बनता है। लास्ट मैच में बताया था गेम चेंजर रखना। अब यहाँ से लो सिलेक्शन रेट है इमोन का। इमोन प्लेयर बहुत क्लास है भाई, ठीक है। चलेगा तो बहुत लंबा खेलेगा, इसलिए एज ए गेम चेंजर दे रहा हूँ। और मुझे लग रहा है बांग्लादेश यहाँ से जीतना चाहेगी, तो उस केस में हो सकता है कि इमोन अपना काम कर जाए, तो उस केस में आप इमोन को रख के चलना। बट कुछ नहीं भाई, कम से कम 2 से 3 टीम में ग्रैंड लीग के अगर 6 से 7 टीम बना रहे हो, बस उतने में रखना 2 से 3 टीम में, बाकी में ड्रॉप करना। स्मॉल लीग का सजेशन इमोन को लेके नहीं है। यहाँ से संतो मस्ट हैव पिक रहेगा, मेहदी हसन मस्ट हैव पिक रहेगा, इनको रख के ही चलना है। परफॉर्मेंस आप देख सकते हो पॉज करके वीडियो को। यहाँ से अगर तौहीद हरिदोय की बात करूँ बिल्कुल ड्रॉप करना। यहाँ इसके समीम हुसैन की जगह लिटन दास खेल रहा है, ठीक है, तो लिटन दास का नाम यहाँ पे लूँगा, ड्रॉप सजेशन रहेगा लिटन दास का भी, ठीक है। जाकिर अली का भाई बिल्कुल यहाँ से
मतलब दो दो विकेट कीपर को खिलाना कोई लॉजिक मेरे को दिखता नहीं है, ठीक है। तो आप जाकिर अली को बाहर करके क्यों ना शमीम हुसैन को लिया और रिसाद हुसैन को लिया, तो ज़्यादा बेटर टीम कर सकते हो और ये चेंज देखने को मिल भी सकते हैं। बाकी रिसाद हुसैन आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस मस्ट है, पिक है। जाकिर अली को क्रॉस मारूंगा भाई, बिल्कुल पिक नहीं है। तस्किन अहमद रहेगा, मुस्तफिजुर रहमान क्रॉस रहेगा। मैंने हमेशा बोला है, लास्ट मैच में बोला, यही मेरी लाइंस थी। मुस्तफिजुर रहमान बॉलिंग एज ए इकोनॉमिकल बहुत अच्छी करता है, लेकिन मेरे भाई उस लेवल का प्लेयर नहीं है जो विकेट्स लेता है, विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। लेकिन तंजीम साकिब पिटता है लेकिन विकेट्स लेता है, और लास्ट मैच में 3 विकेट्स आपने देख भी लिए। अब पहले ही हेड टू हेड में इसके 3 मैच में 7 विकेट थे, अब इसमें 3 और ऐड कर दूं तो 7 और 3 10, 4 मैच में 10 विकेट निकाल लिए बंदे ने। तो है ना भाई बंदा हेड टू हेड के अंदर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, रख के चलना है। अब थोड़ा सा अगर बैटल्स के ऊपर चले जाए तो बैटल्स का क्या सीन है भाई। तस्किन अहमद ने 2 बार निशंका को आउट कर रखा है, तंजीम ने 2 बार आउट कर रखा है। साकिब, तंजीम हसन साकिब नाम है, ध्यान रखना। दोनों का इनका ही आपको नाम आता नजर आएगा अगर आप अविष्का फर्नांडो पे जाओगे, एक बार उन तंजीब ने, एक बार यहाँ पे अहमद ने, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान ने भी आउट कर रखा है, लेकिन एक एक बार उससे ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं, किसी को तो आउट ही नहीं कर रखा। जैसे कमांडो मेंडिस है, यहाँ से कुशल मेंडिस है, 2 बार मुस्तफिजुर रहमान पे आउट है, लेकिन 4 बार तस्किन अहमद पे आउट है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से चरित असलंका के बारे में बात करूँ, 2 बार आउट है यहाँ पे तस्किन अहमद पे। तंजीन साकिब पे भी 1 बार आउट है। जयंत लियांगे के बारे में बात करूँ, बिल्कुल ड्रॉप का सजेशन है, ठीक है। हालांकि आउट किसी का गेंद नहीं है सिर्फ साकिब के अलावा, बट फिर भी हटाने को आपको बोलूँगा। यहाँ से अब आ जाते हैं बांग्लादेश के तंजीम, ठीक है, तंजीत हसन, वो तंजीम साकिब है, तंजीत हसन है भाई। हसन ने लास्ट मैच में आपने देख भी लिया, ऑलमोस्ट 62 की पारी खेली, क्लास पारी थी। 1 बार थिक्साना पे आउट, मधुशंका पे आउट, हसरंगा पे 1 बार आउट, ठीक है। परवेज हुसैन भाई किसी पे आउट नहीं है, ये थोड़ा सा है चीज़, क्योंकि अगर यहाँ से बात करूँ परवेज का, हालांकि अविस्ता फर्नांडो पे आउट हो गया था, कुशल मेंडिस को कैच दे दिया था, लेकिन 3 चौके लगा भी दिए थे फटाफट। तो ये बहुत तेज खेलता है परवेज हुसैन इमोन, इसलिए मैंने इसका बताया भी। हालांकि आउट नहीं है तो गेम चेंजर साबित हो सकता है। नजीबुल हुसैन सेंतो मस्ट हैव है। यहाँ से अगर बात करके चलूँ, थिक्साना का इसने 1 विकेट ले रखा है, थिक्साना ने इसका, मधुशंका ने 1 विकेट ले रखा है। यहाँ से बात करूँ, मेहंदी हसन मिराज को थिक्साना ने 1 बार आउट कर रखा है, 3 बार हसरंगा ने आउट कर रखा है, ध्यान रखना। तोहिद अरिदोई 1 बार थिक्साना पे आउट है। यहाँ से शमीम हुसैन या फिर लिटन दास बोल लो, ठीक है, तो लिटन दास का ही नाम आएगा, तो यही आंकड़े यहाँ पे रहने वाली है। अब चलो फटाफट बना लेते हैं ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग की टीम, और स्मॉल लीग की टीम में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, कौन कौन से प्लेयर हमें पिक करने हैं, कौन से नहीं पिक करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो भाई अब शुरू कर लेते हैं यहाँ से टीम बनाना कि क्या क्या टीम में रहने वाले हैं। सबसे पहले साइड में स्क्रीन चल रही है आप लोगों के लिए, तो उसमें ही मैं सबसे पहले बात करूँगा कि भाई कौन कौन से सबसे पहले यहाँ पे गेम चेंजर होने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सीधा फिर टीम बनाऊंगा, क्योंकि गेम चेंजर से रिलेटेड आपकी ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं कि गेम चेंजर कौन से हैं। सबसे पहले अगर यहाँ समरा विक्रमा भी खेल सकते हैं अनिक की जगह पे, ठीक है, जाकिर अली की जगह पे, तो देखते हैं। लेकिन जाकिर अली एक गेम चेंजर है जो ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकता है। हालांकि बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, लास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए इसको 51% का सिलेक्शन रेट हो गया है, लेकिन मैं लास्ट मैच में भी आपको बोला था थोड़ा जाकिर अली पे ध्यान दिया करो, ये बंदा कुछ कर सकता है भाई, ठीक है। यहाँ से इमोन के बारे में मैंने बोला था आपको, परवेज हुसैन इमोन, ठीक है, इसको लेके चलना है भाई। ये बंदा मतलब गेम चेंजर साबित हो सकता है इस मैच में, तो इसको मैं लेके जा रहा हूँ। यहाँ से अगर बात करके चलूँ, जो मैंने आपको गेम चेंजर यहाँ से बताया था, बस एक तो ये वाला गेम चेंजर है। ऑलराउंडर से अगर मैं जाना चाहूँ तो ऑलराउंडर से, हालांकि तीनों ही प्लेयर इंपॉर्टेंट है, अगर इनके दुनित वलिंगे खेलते हैं तो ये गेम चेंजर का पार्ट रहेंगे, इसलिए सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। और रिसाद हुसैन, दोनों, अगर ये एक श्रीलंका का है और एक इसका है, ये दोनों खेलते हैं तो ज़रूर इम्पोर्टेंट इम्पैक्टफुल रहने वाले हैं आज के मैच में। मुस्तफिजुर रहमान, ठीक है, थिक्साना, तस्किन अहमद, फर्नांडो, अब इनमें से कौन गेम चेंजर होगा? तो हमेशा अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो उतना कुछ खास कोई इम्पैक्टफुल नहीं है, तो जो 4
गेम चेंजर मेरे को 3 बांग्लादेश की साइड से नज़र आ रहे हैं और 1 आ रहा है श्रीलंका की साइड से, जो गेम चेंजर साबित आज के मैच में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं गेम चेंजर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना सारे भाई। और यहाँ से हम अब बना लेते हैं अपनी स्मॉल लीग की टीम, जो रहने वाली है 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, और फटाफट आप लोगों को समझ में आ जाएगा भाई। सबसे पहले बात करूं, कुशल मेंडिस हमारे पास टीम का पार्ट रहेंगे हमारी स्मॉल लीग टीम में, क्योंकि सब लेके जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन रेट भी आप 93% का है, रन्स भी ठीक ठाक लगाए हैं लास्ट मैच में, तो इनको हम लेके चलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहने वाले। अगर लास्ट मैच के बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट 45 रन्स की पारी इन्होंने खेली थी, तो हमारी टीम में रहेंगे। लिटन दास अगेन ड्रॉप का ऑप्शन रहेंगे। जाकिर अली को भाई स्मॉल लीग के लिए सजेशन तो नहीं रहेगा, लेकिन ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना। तो मैं एक ही उसके साथ जा रहा हूँ विकेट कीपर के, वो हैं यहाँ पे कुशल मेंडिस। निशंका को टीम में लूँगा भाई, सांतो को टीम में लूँगा, कुछ कमांडो मेंडिस को टीम में लूँगा। पहले ही आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है भाई। प्रथम निशंका जब खेलेगा तो सीधा लंबा स्कोर मारेगा, हालांकि लास्ट मैच में नहीं खेला, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऑलराउंडर सेक्शन से तीनों बेस्ट ऑलराउंडर को उठा लूँगा। मेहदी हसन मिराज हुआ, हसरंगा हुआ, यहाँ से भाई असलंका हुआ। ठीक है, बॉलिंग से अगर मैं यहाँ से बात करके चलूँ तो देखो भाई, मुस्तफिजुर रहमान बिल्कुल ड्रॉप का सजेशन रहेंगे। थिक्साना को टीम में रखूँगा, तस्किन अहमद मेरी टीम में रहेगा भाई। यहाँ से अगर बात करके चलूँ मैं तस्किन साकिब को रखूँगा, और यहाँ से अगर बात करके चलूँ मेरी टीम में भाई, और ऑलराउंडर नहीं, एक बैटर्स में यहाँ से बढ़ा के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 मेरे पास मेन बॉलर्स हो चुके जो लास्ट बार भी मेरी टीम में थे। यहाँ से मेरा एक बैटर बढ़ाने का मन है, तो मेरा इमोन को लेने का मन है, बट इमोन को अभी मैं नहीं लेके जा रहा। ठीक है, तो तंजीद हसन को मैं टीम में रख लेता हूँ यहाँ से भी फ़िलहाल के लिए। अब इस टीम के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊँगा। कैप्टनसी अगेन वही असलंका को दूंगा, वाइस कैप्टनसी मैं यहाँ से देने वाला हूँ हसरंगा को। अब इस टीम के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। अब आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा 10,000 रुपये का गिव अवे, वो 10 का नहीं है भाई, वो 20,000 का गिव अवे है। 10,000 रुपये का गिव अवे दे रहा हूँ मैं एक्सेल 11 पे। ठीक है, लीग है, फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, और फर्स्ट अमाउंट भी बड़ा है। साथ में 10,000 का जो गिव अवे दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं कहाँ, विजन 11 पे। इस मैच के लिए दोनों जगह गिव अवे है, जाके ज्वाइन कर लेना। लेकिन करना क्या है, मेरा रेफरल कोड यूज़ करना। रेफरल कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों के लिए मैंने पिन कर रखा है। कमेंट में नहीं, सॉरी, रेफरल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाना, आपको विजन 11 और यहाँ से एक्सेल 11 का लिंक मिल जाएगा। दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मेरा कोड यूज़ करो FC कल्ट्स। ठीक है, और फटाफट जाके फ्री गिव अवेज का आनंद लो। साथ के बेस्ट कैशबैक है, दबा के डिपॉजिट मारो विजन 11 पे, बेस्ट बैक टू बैक विनिंग आती है यार। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल हमने कवर कर ली इस वीडियो के अंदर। अब इससे रिलेटेड जो भी होगा फटाफट आ जाना टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ है। मिलता हूँ नेक्स्ट मैच की वीडियो में भाई।